राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। महाराज राजा चंदूलाल के संवाद के माध्यम से हमें स्वरूप का बोध करा रहे हैं, सत्य का भान करा रहे हैं, सत्य का ज्ञान करा रहे हैं कि सत्स्वरूप को हम जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारा जन्मने का और मरने का भ्रम मिटेगा नहीं। जन्मना भी एक भ्रम है और मरना भी एक भ्रम है। इस भ्रम की निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक आप शरीर छोड़कर भी चले जाओगे तो फिर से शरीर धर लोगे। कह सुखराम मिलिया धर्माई किया कर्म नहीं जावे, फिर वापस कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, भरने पड़ेंगे जैसा किया है। लेकिन महाराज कहने कि एक बार आप ज्ञान से निवृत्त हो गए, ज्ञान से आपने अपने स्वरूप का बोध कर लिया तो आपके स्वरूप में कोई कर्म नहीं है, आपके स्वरूप में कोई विकार नहीं है, आपका स्वरूप कालातीत है, आपका स्वरूप समयातीत है। तो इस स्वरूप को प्राप्त करना है, इस स्वरूप को समझना है, इस स्वरूप को पाना है, इस स्वरूप में जीना है, इस स्वरूप में रहना है। जिसने स्वरूप को पाया है वो राम रूप हो गया, सर्वत्र हो गया। वो सब जगह अपने ही स्वरूप को देखता है, सब जगह अपने ही स्वरूप को पाता है, उसके सिवाय अब कोई दूसरा रहता ही नहीं। तो महाराज कह रहे कि ऐसा ये स्वरूप का भान कराने वाला निज नाम है, स्वरूप का बोध कराने वाला निज नाम है। इस स्वरूप के बोध के अलावा जितने भी नाम हैं वो किसकी तरह हैं? सबे नाम दीपक मुशाल तारा, निज नाम सूरज मणि रूप धारा। सबे नाम जड़िया संजीवन ताई, निज नाम चिंतामणियो गुण माही। कई काम मुख किया सो होवे, कोई काम जो दिष्ट भरे नैन जोवे। यूं निज नाम की गत न्यारी, जो देव मानव की विद न्यारी। निज नाम की गम तबे हंस पावे, मुख नाम पुरब तज पिछम दिस आवे। कहो नाम महिमा करे है बड़ाई, मन तन माही मावे नहीं भाई। बिना जाप बिना चित है सो, दिन रात अड़ियो सुन गर्भ तेसो। तन माय धुन हुए रंकार भारी, सबे बैन सुन नाम डोर न्यारी। निज नाम न चे गुरुदेव होई, जे जन पहुता आदगर सोई। दूजा सब गुरु नाम रूपी संसारा, तत् रूपी गुरुदेव पार ब्रह्म प्यारा। कह रहे महाराज जैसे तत्व रूपी गुरुदेव आपको मिले जो प्यारे पार ब्रह्म की तरह हैं, उनमें और पार ब्रह्म में, परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। वो स्वयं परमात्मा ही हंसों की पुकार सुनकर संतों के रूप में इस धराधाम पर नित्य अवतार धरकर अवतरित होते रहते हैं। निमित्त अवतार तो कोई निमित्त को लेकर आते हैं और अपना कार्य करके चले जाते हैं, लेकिन संतों का जो ज्ञान है वो नित्य अवतार है, ये हमेशा बना रहता है, जाता नहीं। इस ज्ञान का कभी नाश होता ही नहीं। जैसे स्वरूप का नाश नहीं होता है वैसे ही कैवल्य के ज्ञान का भी नाश नहीं होता। इसीलिए इसे नित्य कहा है। ये ज्ञान भी नित्य है और आपका स्वरूप भी नित्य है और परमात्मा भी नित्य है। तो आपका जो स्वरूप है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है, अभिन्न है, लेकिन हमने भिन्नता मानी हुई है, अपने ऊपर थोपी हुई है भिन्नता। आप शरीर में रहते हैं
यहाँ शरीर आप में रहता है। आप शरीर में रहते हैं, या शरीर आप में रहता है? दोनों ही नहीं रहते। शरीर आप में रहता है, शरीर आपसे है, आप शरीर से नहीं हो। बात को समझो, आप शरीर में नहीं रहते हो। कल तक तो अपन कह रहे थे कि आप अपन शरीर में रहते हैं। तन देवड़ बीच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन हुए। तन देवड़ मंदिर है, इसमें आत्म देव रहते हैं। आज उल्टा कह रहे हैं। आज क्या कह रहे हैं? आप शरीर में रहते हो कि शरीर आप में रहता है? ये मतलब लहर किस में रहती है? बोलो तो सही कोई। या जल लहर में रहता है? जल लहर में रही तो लहर की क्या? लहर जल की है, जल परमात्मा में ही रहते शरीर। हाँ, सब सतलोक माई है, और सतलोक सबके माई है। माया मोह सोल दिया ताते सूझे नाई है। सूझ नहीं रही, थोड़ी सी बात समझ नहीं आ रही। हम तो कहते हैं कि हम शरीर में रहते हैं, मरने पर हम निकल के कहीं चले जाते हैं, कहीं स्वर्ग चले जाते हैं, कहीं बैकुंठ चले जाते हैं, कोई कैलाशपुरी, कोई ब्रह्मपुरी, हाँ? कोई देवताओं के किसी ऊंचे लोक में चले जाते हैं, ऐसे कहते हैं। आपका स्वरूप कहीं आता नहीं है, कहीं जाता नहीं है। आपके स्वरूप में सब है। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। ये शरीर भी आपसे निकसा है और वापस आप में ही समा जाएगा। जैसे जल में से लहर उठी है और जल में वापस लहर समा जाती है। तो ये शरीर कैसा है? लहर की तरह। ये मन कैसा है? लहर की तरह, जो निकसती है और फिर समा जाती है। तो क्या उत्तर हुआ कि आप शरीर में रहते हो या शरीर आप में रहता है? शरीर आप में रहता है, आप शरीर में नहीं रहते हो। आप सर्वत्र हो, आप सब जगह हो। आप शरीर के बिना भी हो, आप श्वासों के बिना भी हो। श्वास से नहीं भी रहे तो भी आप मर जाते हो या रहते हो? वो कह रहे मर जाते, आप कह रहे रहते हैं। आप बात शरीर मरता है। शरीर मरता है। हाँ, लेकिन आप थोड़ी मरते हो। समझ में आई की बात नहीं है। शरीर का उपजना जल में लहर के उपजने के समान है, और शरीर का मरना लहर के शांत हो जाने के समान है। अब जल का क्या बिगड़ता है? लहर उपज जाए या लहर चली जाए। जल को बड़ा दुख होता होगा जब लहर चली जाती है, जल को बड़ी खुशी होती होगी जब लहर उपज जाती है। नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें। जल बढ़ जाता होगा लहर के आने से, जल मोटा हो जाता होगा लहर के आने से। कुछ भी नहीं होता जैसा का। हम तो किसी का जन्म होता है तो खुश होते हैं, और मृत्यु होती तो बड़े दुखी हो जाते हैं। संसार में बैठे ना, कोई क्या कहेगा? बैल के पीछे लगे हुए हैं। आँख में पानी नहीं आवे तो भी ऐसे भी लहर आती तो लहर को जब आप देखते हो आनंद आता है। इसलिए समुद्र में जब लहरें चलती हैं, पर लहर के आने से जल मोटा हो जाता है। तो खुश होते हैं। लहर के उपजने से जल मोटा हो जाता है, जल का बढ़ जाता है, कुछ नहीं बढ़ता। तो आप शरीर में नहीं रहते हो, कहाँ रहते हो फिर? ये बता। सर्वत्र रहते हो। आपके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं।
लेकिन आप तो अपने आप को यहीं सीमित मानते हो कि मैं तो इसी देह में हूँ और मुझे इसी देह से सुख लेना है। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथ। अपने सर्वत्र होने का सिमरन नहीं किया, मानते है नहीं। सर्वत्र होने की याद है ही नहीं, केवल एक देह तक सीमित हो आप। इसीलिए देह के जाने पर कहते हो मैं तो मर गया, या मैं स्वर्ग चला गया या नरक चला गया। जो सर्वत्र रहता है वो फिर स्वर्ग में भी रहता होगा, नरक में भी रहता होगा, सब जगह रहता होगा, या अलग रहता है कोई, स्वर्ग में अलग, नरक में अलग। सब जगह रहता है। आप ऐसे ही, आप सर्वत्र हो, सर्वव्यापी हो, असीम हो, अनंत हो, अपार हो, अगाध हो, अमाप हो, अथाप हो। आपने उस स्वरूप को देखो, विराट स्वरूप। आपका स्वरूप कैसा है? जो भगवान कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया था ना, वैसा ही स्वरूप आपका है। आपके स्वरूप में और कृष्ण के स्वरूप में कोई अंतर नहीं। कृष्ण ने ज्ञान से वो स्वरूप को पाया था, कृष्ण ने ज्ञान से वो स्वरूप पाया था सदगुरु से। आप भी उस स्वरूप को पा सकते हो सदगुरु के ज्ञान से। आप भी सता रूप से कह सकते हो कि मैं सर्वत्र हूं सत्ता से, मैं आता हूं जाता हूं जीव से, मैं सुखी दुखी होता हूं मन से, अपने ही मन से सुखी दुखी होता हूं या किसी दूसरे के मन से होता हूं? मैं मन मते ही सुखी दुखी होता हूं। मैं जन्मता हूं मरता हूं शरीर से, मुझे अच्छा और बुरा लगता है मन से, मेरी बुद्धि से, लेकिन मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहम नहीं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं ईश्वर का ही अंश हूँ, मैं उस सागर की ही बूंद हूँ। सागर में कितने प्रतिशत पानी है? 100%। और बूंद में कम हो जाता, थोड़ा 50 रह जाता बूंद में तो पानी। बूंद में कितना रहता है पानी? 100 ही रहता। तो परमात्मा में कितने प्रतिशत परमात्मा है और आप में? अभी तो 0 नजर आ रहे, नजर ही नहीं आ रहे। जैसे बूंद में 100% पानी है, वैसे ही आप में 100% परमात्मा है। यानी आप परमात्मा मैं हो, राम मैं हो, राम स्वरूप हो। आपका स्वरूप परमात्मा से अभिन्न है। इस स्वरूप की ओर आपकी दृष्टि, निगाह है ही नहीं। अपनी दृष्टि को स्वरूप पर डालो, अपनी नजर को बदलो। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे घम पालो आप निज नाम की, स्वरूप की, कि निज नाम की घम तबे हंस पावे, मुख नाम पूरब तज पिछम दिस आवे। निज नाम की
गम जब आपको मिल जाएगी तो कह रहे मुख का जो नाम है वो छूट कर पीछम में भी आपको नाम परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे। मुख कहाँ है आपका? पूरब में है, आगे पीछे भी परमात्मा दिखाई देने लगेंगे, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, ऊपर भी, नीचे भी, सर्वत्र आपको परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरा दिखेगा ही नहीं। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। कहो नाम महिमा करे है बड़ाई, मन तन माही मावे नहीं भाई। ऐसे सदगुरु ने हमें ज्ञान दिया, ऐसे सदगुरु ने हमें सत का नाम दिया, सदगुरु ने हमें ऐसा नाम जिलाया। कहो नाम महिमा करे है बड़ाई। अब हम इस नाम की महिमा करते हैं, इस नाम की बड़ाई करते हैं, इस नाम का गुणानुवाद करते हैं। इस नाम की इतनी अद्भुत विलक्षण महिमा है। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरण, लिया अमर कर जाए। कैसे शब्द की महिमा, कैसा ये शब्द अपरंपार, कैसा ये अद्भुत विलक्षण ज्ञान कि हमारा मन, हमारा तन इतना प्रफुल्लित है, इतना आनंदित है कि इसका आनंद, इसकी महिमा इसके अंदर माती नहीं, समाती नहीं, बाहर आती है, निकल उब के आती है। फिर दिन दिन कहते हैं ऐसे सदगुरु को जिन्होंने ऐसा ज्ञान हमें बख्शिश किया, दिया है। गुरु का गुणानुवाद कर नहीं सकते, सात समुद्र शाही करूं, सदगुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं, सदगुरु गुण लिखा न जाए। गुणानुवाद उनका जितना करूं उतना कम है, कहने में आता नहीं। अनिर्वचनीय शक्ति है इस शब्द की, अनिर्वचनीय ताकत है, अनिर्वचनीय जोश है, अनिर्वचनीय आनंद है, कहकर बता नहीं सकते। अनिर्वचनीय निर्भयता है, अनिर्वचनीय निश्चिंतता है, अनिर्वचनीय निशोकता है। ऐसे हमें निश्चिंत, निशोक, निर्भय कर दिया कि अब हमें मृत्यु का भी भय नहीं रहा। होना तासो हो गया। सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। कह रहे ऐसा आनंद कब रहता है हमारे? बिना जाप बिना चित्त है सो, दिन रात अड़ियो सुन गर्भ ते सो। कह रहे हम राम राम नहीं करते हैं, राधे राधे नहीं करते हैं, कृष्ण कृष्ण नहीं करते हैं, सीताराम सीताराम नहीं करते हैं, शिव शिव नहीं करते। फिर भी ऐसी स्थिति हमारी 24 घंटे बनी रहती है जैसे कि स्त्री के गर्भ ठहर गया। गर्भवती स्त्री को महसूस होता है कि कुछ न कुछ अंदर है। ऐसे ही अब हमको महसूस होता है कि हमारा स्वरूप हमें मिल गया सद्गुरु के ज्ञान की कृपा से, क्योंकि करने से तो मिलता नहीं है। ये गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाई कोई कोई। किसे किसे मिलता है जिसके ऊपर सद्गुरु के ज्ञान की कृपा हो जाती है, तो उनको ज्ञान समझ आ जाता है। और जिनको ज्ञान समझ आ गया उनके गर्भ स्वरूप का गर्भ ठहर जाता है। गर्भ की उसे याद नहीं दिलानी पड़ती है, गर्भ उसे याद दिलाता है। एक शादी करके लड़की आई थी,
उसने सुना था कि बालक होता है तब बहुत दर्द होता है। तो उसने सासू जी से कहा कि मेरे बालक होवे तो मुझे उठा देना, कहीं मैं सोती नहीं रह जाऊं, कहीं मैं सोती नहीं रह जाऊं, सोते सोते ही मगर मुझे उठा देना है। तो सासू जी ने कहा तेरे जब बालक होगा ना तो तू हमें उठाएगी, हमें तुझे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि आपके भीतर ये स्वरूप ठहर गया ना, ये स्वरूप का बालक आपके भीतर आ गया ना, तो आपको अपने आप पता चलेगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं रहेगी। कैसी स्थिति है सत्स्वरूप की कि बिना जाप बिना चित्त है सो, दिन रात अड़ियो सुन गर्भ बते सो। रात दिन जैसे गर्भ बालक अंदर है महसूस होता है, अनुभव होता है, लखाता है। ऐसे ही महाराज करिए कि निज नाम का बालक आपको अपने भीतर महसूस होता है, अनुभव में आएगा, आपका स्वरूप आपको अपने अनुभव में रहेगा। कुछ राम राम नहीं भी कर रहे फिर भी रहेगा। और क्या कह रहे हैं, उसकी क्या पहचान? तन्माय दुन हुवे रंकार भारी, सबे बहन सुन नाम डोर न्यारी। आपके तन के भीतर उस स्वरूप की धुन, धुन्यात्मक शब्द की धुन, निज नाम की धुन, सतनाम की धुन, केवल्य ज्ञान की धुन ऑटोमेटिक आनंद नाद के रूप में, जिंग नाद के रूप में, सोहंग नाद के रूप में, अगम की नाद के रूप में सुनाई देगी। तन्माय धुन हुवे ररंकार भारी, उस ररंकार की, अर्ध नाम की, करद नाम की धुन बहुत भारी जबरदस्त। ऐजी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा वे, नो सोई नाड़ी मंगल गावे, तामन भंवरा अति सुख पावे। नौपत बाजे नाम की दिन रात एक सार, भगत निशान अडिगले रोपिया, गुरिया है अनाहद बाजा। तो कह रहे महाराज तन्माय धुन हुवे ररंकार भारी, वो स्वरूप की धुन, स्वरूप की ताकत, स्वरूप का जोश, स्वरूप की अनुभूति आपके तन के भीतर अलग से लखाएगी। सेपरेट अनुभव होगा कि ये शरीर अलग है और मैं इस शरीर से अलग हूं। सबे बैण सुन नाम डोर न्यारी। कैसी स्थिति रहती है साधना करने वालों की? सब बातें सुन रहा है सबकी, सब बातचीत कर रहे हैं, सब चर्चा कर रहे हैं, सत्संग चर्चा भी हो रही है, ज्ञान चर्चा भी हो रही है, इधर उधर की बातें भी हो रही है, लेकिन उसके नाम की डोर, नाम की लिव सब बात करते हुए अलग से चल रही है। यानी वो लिव टूटती नहीं है आपके बात करने से भी, आपके सोने से भी नहीं टूटती है, आपके खाने से भी नहीं टूटती है, आपके पीने से भी नहीं टूटती है, आपके चलने से भी नहीं टूटती है, आपके बैठने से भी नहीं टूटती है, आपके कहीं जाने से आने से भी नहीं टूटती है। समाज में आप कहीं चले गए आ गए तो उसका भी कोई फर्क, मंदिर चले गए या मंदिर से वापस आ गए उसका भी कोई फर्क, दुकान चले गए, घर चले गए, ऑफिस चले गए या आ गए उसका भी कोई फर्क, कुछ भी करो फिर
नाम की डोर एक बार लग गई ना, तो आपकी भक्ति तो दिन रात चलेगी। फिर आप खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो, कोई फर्क नहीं। सोने में भी आपकी समाधि लगी है। रोम रोम से हुई रही निरंकार झुनकार, निस्वासर आठोई प्रहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूताई सिमरण होय, राम चरण निरंकार धुनि बायर लखे न कोय। राम रटत सेजा खुलिया राम चरण सुनमाय, बाड़ी पीवे ऋण बिन सेजा टूटत नाय। कूप गिगन मद उरद मुख निस्दिन अमी जरंत, राम चरण भज राम को पीवे बिरला संत। तन्माय दुन हुए निरंकार भारी, सबे बैन सुन नाम डोर न्यारी। वो सब वचन सुन रहा है, सबकी बात सुन रहा है, सबकी बातों से वो प्रभावित नहीं है। उसकी भक्ति अलग है। और बातें कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, कैसी बात हो, लेकिन उसकी भक्ति अलग से, नाम की डोर अलग से, स्वरूप का बोध अलग से चल रहा है। ध्वन्यात्मक शब्द के माध्यम से वो अपने सत्स्वरूप में ही स्थित रहता है। अभी मैं वाणी जी पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, तो भी वो नाम की डोर ऊपर से अलग से चल रही है। वो तेज आवाज हो रही है, अनद नाद बज रही है। उसमें जो परिवर्तन अलग अलग ध्वनि का ना, वो कैसे होता है? 5 प्रकार की ध्वनि होती है। नाद होती है पहले, फिर अनद नाद होती है, फिर जिंग होती है, फिर सौंग होती है, स्वतई होती है, फिर अगम की होती है। पहले कभी कभी सुनाई देती है, शून्याड़ में सुनाई देती है, एकांत में सुनाई देती है, और फिर बाद में थोड़ी ज़्यादा सुनाई देने लगती है, सब जगह सुनाई देने लगती है। और फिर बाद में तो बाहर बहुत कोलाहल हो रहा हो, बाजे बज रहे हो बहुत तेज, उसमें भी सुनाई देती है। लेकिन उसमें परिवर्तन अपने आप होता है क्या? हाँ, वो ऑटोमेटिक होता है, अपने आप होता है। दूसरी तरीके की, तीसरे तरीके। हाँ, अपने आप खुलती हो, अपने आप आगे से आगे बढ़ती है, स्वतः ही खुलती है। आपको उसके लिए कुछ करना नहीं है, वो ऑटोमेटिक। ताड़ा ताक सबदी खोले निरंकार धुन आगों बोले, आगे से आगे वो खुद बोलेगी, आपको कुछ नहीं करना है उसमें। आपको तो उसका आनंद, जैसी भी आ रही उसका आनंद लेते रहो, जो भी आ रही उसका आनंद लेते रहो। नाम की डोर बिल्कुल अलग है, न्यारी है। तो महाराज फरमा रहे हैं, निज नाम नेचे गुरुदेव होई, जे जन पहुता आदगर सोई। दूजा सब गुरु नाम रूपे संसारा, तत्रूपी गुरुदेव पार ब्रह्म प्यारा। कहने जी निज नाम है ना, यही निश्चित रूप से गुरुदेव है। देह गुरु नहीं है, शरीर गुरु नहीं है। शरीर तो चला जाता है, शरीर तो आ जाता है, लेकिन जो निज नाम रूपी आपका सत्य स्वरूप है, ये आपका साथ कभी छोड़ता ही नहीं। ना बिछड़िया ना बिछड़े, सदा संग गुरुदेव, वो हमेशा आपके संग में ही रहता है, लेकिन आपको पता नहीं है। सब गट तेरे साइया, खाली गट ने कोई, बलिहारी हुआ गट ने जामे प्रगट। जिस गट में ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया, जिस गट में ज्ञान अपरोक्ष हो गया, उस गट की बलिहारी, वो गट विशेष हो गया, दिव्य हो गया। वो गट अब सामान्य गट नहीं रहा, दिव्य गट हो गया। तो कह रहे निज नाम नेचे गुरुदेव होई, यही निश्चित रूप से आपके सतगुरु है, गुरु है। यानी आपका सत्य स्वरूप ही आपका गुरु है, देही आपका गुरु नहीं है। जिसके देह वाले गुरु है, वो तो गुरु हमेशा रहते हैं, नहीं रहते, चले जाते हैं, मर जाते हैं, देह चले जाते हैं, फिर उनका फोटो लटका लेते हैं। अब क्या करें, चले गए तो क्या करें, फोटो ही लटका के घूमेंगे और क्या करें।
तो महाराज के गुरु भी हमको ऐसे चाहिए जो कभी मरते नहीं। मरे नहीं। जो मरे नहीं कभी, वही तो हमें तार सकते हैं। तभी तो हमें नहीं मरने वाले बनाएंगे ना। मरने वाले गुरु मिलेंगे तो खुद ही मरेंगे तो हमें भी मारेंगे, हमें कैसे तारेंगे? खुद नहीं मरे तो हम तरे। चोला तो छोड़ता है, चोला छोड़ देते हैं और अपने निश्चल रूप से कहीं चले जाते हैं, मिल जाते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि वास्तव में गुरुदेव कौन है? आपका जो स्वरूप है ना, वही गुरुदेव है। चोला गुरुदेव नहीं है। लेकिन सब लोग चोले को ही गुरु मानते हैं, शरीर को ही गुरु मानते हैं। महाराज कहने की शरीर गुरु कभी हो ही नहीं सकता। शरीर तो एक यंत्र है, टेप रिकॉर्डर है। उसे आप गुरु मत समझना। गुरु किसे समझे? स्वरूप। तो निज नाम ने चे गुरुदेव होई, जे जन पहुंता आदगर सोई। कह रहे कि जो आदगर पहुंच गया, जिसने शरीर धरा है, शरीरधारी की बात है यहाँ पर। आदगर पहुंचा, निजगर यानी निज स्वरूप को जिसने पाया है, वो सता रूप से आपके गुरु हैं। देह भाव से नहीं, सता रूप से। जीव भाव से भी नहीं, तत्व रूप से। उन्होंने अपने स्वरूप को तत्व रूप से पाया है। और जिसने स्वरूप को नहीं पाया, सत को नहीं पाया, दूजा सब गुरु नाम रूपी संसारा, तत्रूपी गुरुदेव पार ब्रह्म प्यारा। कहने दूसरे सब गुरु जिसको स्वरूप बोध नहीं है, सत का पता नहीं, वो केवल नाम मात्र के गुरु हैं, वो देहधारी गुरु हैं, वो आकारी गुरु हैं, वो 52 अक्षरों के ज्ञानी गुरु हैं, वो 3 लोकों के फल प्राप्ति कराने वाले गुरु हैं, वो अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राख्याम में ईशित्व वशित्व की सिद्धियां बताने वाले गुरु हैं, वो चमत्कार बहिरंग पर्चे दिखाने वाले गुरु हैं। वो केवल नाम के गुरु हैं, आपके किसी काम के नहीं। आपका काम का तो केवल एक ही है, सतगुरु है, तत्वरूपी गुरुदेव पार ब्रह्म प्यारा। जिसे तत्व का बोध हुआ है, जो आदगर तक पहुंचा है, निजगर तक पहुंचा है, और पहुंचकर उसी में मिल गया, राम रूप ही हो गया, पार ब्रह्म ही हो गया, परमात्मा स्वरूप ही हो गया। उनका ही ज्ञान आपको भी परमात्मा बनाने वाला है। नर से नारायण उसी से बन सकते हो, बाकी तो नर से नर या नर से पशु ही बनोगे। नारायण नहीं बन सकते बिना सतगुरु के, बिना तत्व रूपी गुरु के, बिना आदगर पहुंचे गुरु के, बिना निज नाम के, बिना स्वरूप बोध के, बिना तत्व ज्ञान के, बिना केवल्य ज्ञान के। फिर नाम के गुरु बना लेते हैं, कहते हैं हमारा तो गुरु बना लिए, हमारा मोक्ष हो जाएगा। महाराज के उनका खुद का ही नहीं होगा, तुम्हारा क्या होगा? जिसका स्वयं का ही नहीं होगा, आपका मोक्ष क्या करेगा? और मोक्ष होगा तो जीते जी होगा, अभी होगा, तुरंत तुरंत, बाद में नहीं। बाद का तो केवल आश्वासन है, एक दिलासा है। जिसका अभी नहीं हुआ ना, उसका कभी नहीं होगा। अभी हो गया तो हमेशा वो सतलोक में रहेगा, परम मोक्ष में रहेगा। अभी मुक्त होना है, अभी तुरंत, देर नहीं है मुक्त होने में। बस स्वरूप का बोध कर लो, सत का बोध कर लो, सत का भान कर लो,
आपका स्वरूप ही सत है और सब आपसे है, सब आपसे उपस्थित है और सब आप में वापस लीन हो जाता है। ये रचना सब आपसे है, आप रचना से नहीं। तो रचना को देखना है या रचयिता को देखना है? बाजी को देखना है कि बाजीगर को देखना है? रचयिता को देखेंगे। रचयिता तो आपका स्वरूप है, सत्य ही तो आपका स्वरूप है। लेकिन सब बाजी में उलझे हैं, सब रूप में उलझे हैं, सब माया में उलझे हैं, इसीलिए आपको अपने स्वरूप का पता नहीं हो रहा है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।